हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। और डियर, हम सेटिंग अप ऑफ बिजनेस की क्लास की बात कर रहे थे। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, जिसमें हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर का नाम है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का कौन कौन से एक्ट एप्लीकेबल्स होते हैं और किन किन क्राइटेरिया के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, उद्योग रजिस्ट्रेशन, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कैसे रजिस्टर कराना पड़ेगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन होता क्या है, गवर्नमेंट क्या क्या हेल्प करती है, तो उसकी हम बात कर रहे थे। अब हम डिस्कस कर रहे थे कि गवर्नमेंट ने इनके लिए, एमएसएमई के लिए क्या स्कीम बना रखी है, ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक इसी के ऊपर है कि गवर्नमेंट ने इनके लिए क्या स्कीम बना रखी है। हमने काफी कुछ पढ़ भी लिया था, आगे डिस्कस करते हैं। आगे हमारा आता है पॉइंट नंबर जी, असिस्टेंट टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, एटीआई, असिस्टेंट टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, assistant to training institution. The scheme target to create and strengthen infrastructure, assistant for entrepreneurship and skill development of training program. इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है, इस स्कीम का जो टारगेट है, टारगेट क्या है? इस स्कीम का टारगेट है कि क्रिएट करना एंड स्ट्रेंथ करना। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर किसके लिए? कि भाई क्रिएट करना और स्ट्रेंथ करना था इंफ्रास्ट्रक्चर एंड असिस्टेंट किन के लिए? एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करना, जो असिस्टेंस है उसको प्रोवाइड करना। Providing proper support for infrastructure and capacity building of training institution of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise। इसका मतलब क्या है कि ये प्रॉपर क्या करेगा, जो ये असिस्टेंट टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन स्कीम जो है, ये इट विल हेल्प, इट विल सपोर्ट फॉर द infrastructure and capacity building of the training institution of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and existing state level EDI. The scheme also aim in supporting the skills development program by the training institution of the Ministry of MSME। मतलब इसका जो मेन मोटिव है, इसका मेन मोटिव क्या है कि इसका मेन मोटिव है क्रिएट करना। क्या क्रिएट करना? और असिस्ट क्रिएट करना, स्ट्रेंथ करना द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द असिस्टेंट। और ये असिस्टेंट प्रोवाइड करती है किनको? ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कोयर विकास योजना, अम्ब्रेला स्कीम। कोयर विकास योजना क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू इम्पार्ट ट्रेनिंग इन द प्रोसेसिंग ऑफ कोयर एंड वैल्यू एडिशन टू द पोटेंशियल वर्कर। तो ये इस स्कीम का जो ये कोयर है, कोयर COIR, कोयर विकास योजना क्या है? अम्ब्रेला स्कीम। कोयर विकास योजना क्या है? अम्ब्रेला स्कीम भी बोले जाता है इसको। ये क्या है, ये होती क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, द मेन ऑब्जेक्टिव of this scheme is to impart training in the processing of coir and value addition to the potential worker। जो कोयर है उसकी क्या करना? प्रोसेसिंग के लिए ट्रेनिंग देना, उसकी वैल्यू एडिशन के लिए, किसकी? पोटेंशियल वर्कर की वैल्यू एडिशन के लिए क्या करना? ट्रेनिंग देना। तो उस चीज पर्पस के लिए वो क्या करती है? उसने क्या बना रखे हैं? सेंटर बना रखे हैं, इंस्टीट्यूट बना रखे हैं। कोयर बोर्ड ने क्या बना रखे हैं? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना रखे हैं। द स्कीम एम टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द रूरल आर्टिशियंस including women artisans in the region processing coconut husk।
It is applicable to all the aspiring and existing entrepreneurs. The main benefit of the scheme are, मतलब ये जो स्कीम है ये क्या करती है, इस स्कीम का जो मेन मोटिव है ट्रेनिंग देना है, ट्रेनिंग देना है उन आर्टिशियंस को, ट्रेनिंग देना है उन एंटरप्रेन्योर्स को जो क्या करते हैं, कोयर वर्क के अंदर काम करते हैं, जो क्या करते हैं, कोयर के अंदर काम करते हैं, जो कोयर वैल्यू एडिशन करना उनकी, उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना। और ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रेनिंग टू द पर्सनल इन द cadres of supervisors, instruction, आर्टिशियंस इन द कोयर इंडस्ट्री। जो कोयर इंडस्ट्री होती है वहाँ के सुपरवाइजर को, इंस्ट्रक्शन को, आर्टिशियंस को क्या करना, ट्रेनिंग देना। कोयर इंडस्ट्री के अंदर, कोयर इंडस्ट्री के अंदर जो वो होते हैं, क्या नाम है, सुपरवाइजर होते हैं, जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो आर्टिशियंस होते हैं, उनको क्या ट्रेनिंग देने का काम करना इस स्कीम का ऑब्जेक्ट है। दूसरा, EDPs, वर्कशॉप, सेमिनार, अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कोयर इंडस्ट्रीज। भाई वर्कशॉप करना, सेमिनार्स करना, EDP करना, अवेयरनेस प्रोग्राम करना, किस चीज़ के लिए, कोयर इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए। Conducting exposure tour to the rural artisan for familiarizing with new incorporated technology in the sector of coir sector। भाई कोयर सेक्टर के अंदर जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनके रिगार्डिंग क्या करना, फैमिलियराइज करना। एक टूर कंडक्ट करना, जिससे एक ऐसा टूर कंडक्ट करना किनके लिए, रूरल आर्टिशंस के लिए, जो गाँव के एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो काम करते हैं कोयर सेक्टर के अंदर, उनको दिखाना। एक मतलब जो एग्जीबिशंस होते हैं जिसमें नई नई टेक्नोलॉजी आती है, जिसमें नई नई मशीनें आती हैं, इनको दिखाना ताकि वो फेमिलियर हो सके, उनको पता लग सके कि भाई ये मशीन किस चीज़ के लिए है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं प्रोक्यूरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम। आगे क्या आता है, प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग, मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम। ये स्कीम कौन सी है, इस स्कीम के बारे में बात करते हैं। द स्कीम एड टू प्रमोट न्यू मार्केट एक्सेस। जो इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का, और एम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू promote new market, new market access, to promote new market access initiative like new market access initiative like organizing participation in the national international trade fair, exhibition, MSME expo etc। मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक नई मार्केट जो है क्रिएट करना, इसका ऑब्जेक्ट क्या है कि प्रमोशन करना एक नई मार्केट का। और वो कैसे किया जा सकता है, द स्कीम एड टू प्रमोट न्यू मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव लाइक ऑर्गेनाइजिंग एंड पार्टिसिपेशन इन द, जो ये नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड फेयर होते हैं, एग्जीबिशंस होती है, एक्सपो होते हैं, इनमें क्या करना, पार्टिसिपेशन करना, held across the country, and to create awareness and educate the MSME about the importance, method, process of packaging in the marketing, latest packaging technology, import export policy, procedure, jam portal, MSME conclave, latest development in the international national trade and other subject topic relevant for the market access development। मतलब इसका ये है कि नई मार्केट को प्रमोट करना, न्यू मार्केट को क्या करना, प्रमोट करना। और वो कैसे प्रमोट होगा, जब MSME क्या करेंगी, पार्टिसिपेट करेंगे, जब एंटरप्रेन्योरल पार्टिसिपेट करेंगे, कहाँ पे, या तो नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, जो ट्रेड फेयर्स होते हैं, एग्जीबिशन होते हैं, MSME एक्सपो होता है, MSME कॉन्क्लेव होता है, इनके अंदर अगर पार्टिसिपेट करेंगे, MSME को एजुकेट करना, अवेयर करना, है ना, कि भाई नई नई टेक्नोलॉजी क्या है, पैकिंग की नई टेक्नोलॉजी क्या है,
इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है। तो इन चीज़ों को लेके, नई नई डेवलपमेंट्स को लेके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड के अंदर जो नई नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं उसके बारे में अवेयर करना, एजुकेट करना, इस स्कीम का क्या है ऑब्जेक्ट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम क्या होती है? इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम, the scheme aid to capacity build for MSME entry export market by facilitating their participation in the international exhibition, fair, conference, seminar, buyer, seller meet abroad, as well as providing them with actionable market intelligence and reimbursement of various costs involved in the exports of goods and services। वो ये कहना चाह रहा है कि एक्सपोर्ट्स, एमएसएमई क्या करे, अपनी चीज़ों को बाहर भी बेचे, फॉरेन में एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मार्केट में एंटर करने के लिए कैपेसिटी बिल्ड करना, किसकी? एमएसएमई की। भाई इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम का ऑब्जेक्ट क्या है? इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम का ऑब्जेक्ट है कि भाई एक एमएसएमई एक्सपोर्ट करने के लिए अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करे। इस स्कीम का जो ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम है, जो ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम है, इसका ऑब्जेक्ट है कैपेसिटी बिल्ड करना। क्या ऑब्जेक्ट है? कैपेसिटी बिल्ड करना। और किस चीज के लिए कैपेसिटी बिल्ड करना? फॉर फॉर एंटरिंग एक्सपोर्ट मार्केट, फॉर एंटरिंग एक्सपोर्ट मार्केट बाय फैसिलिटेटिंग देयर पार्टिसिपेशन इन द इंटरनेशनल एग्जीबिशन। और वो किस तरह से होगा? उनकी हेल्प करके। हेल्प कैसे की जा सकती है? हेल्प करना, टू एंटर इनटू इंटरनेशनल एग्जीबिशन, इंटरनेशनल फेयर, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल सेमिनार, बायर सेलर मीट, एज वेल एज प्रोवाइडिंग दैम एक्शनेबल मार्केट इंटेलिजेंस। और जो भी एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड करने में, एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विस करने में उनको खर्चा आया है, उनका क्या करना? रिम्बर्समेंट ऑफ वेरियस कॉस्ट इन्वॉल्व इन द एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये स्कीम का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है। द स्कीम प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द एमएसएमई। जो ये स्कीम है वो एमएसएमई को क्या करती है? अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है टू कंटिन्यूसली अपडेट देमसेल्फ टू मीट द चैलेंजिंग emerging आउट ऑफ द चेंज इन द टेक्नोलॉजी। तो ये क्या कहते हैं कि भाई कंटिन्यूसली अपडेट देमसेल्फ, मतलब ये स्कीम जो है एमएसएमई को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि वो अपने आप को टाइम टू टाइम क्या करते रहे? अपडेट करते रहे, जिससे वो क्या कर सके, जो टेक्नोलॉजी के चेंज होने से जो जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको फेस कर सके, उनको पूरा कर सके। समझ आ गए? आगे बढ़ते हैं। National SC/ST Hub. The main objective of is this scheme to provide professional support to the scheduled tribe entrepreneur to fulfill the obligation under the government, central government public procurement policy for the micro small enterprise order 2012। ये कहना चाह रहा है कि भाई एंटरप्रेन्योर, इसमें क्या करना है कि प्रोफेशनल सपोर्ट देना। इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है, जो SC/ST हमारे पास जो SC/ST वाला कोटा है ना, जो SC/ST एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको प्रोफेशनल सपोर्ट देना, और उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है ना, उसको क्या करना? पूरा करना। उसको क्या करना? एंड टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज ऑर्डर 2012, adopt applicable business practice and leverage the Startup India initiative. The scheme is applicable to aspiring and existing SC/ST entrepreneur। ये क्या कहना चाह रहा है कि नेशनल SC/ST हब क्या स्कीम क्या है? इसका, इस स्कीम का जो ऑब्जेक्ट है, उस स्कीम का ऑब्जेक्ट है जो SC/ST शेड्यूल ट्राइब एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको प्रोफेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना। उनको क्या करना? प्रोफेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना। A scheme for the promotion of innovation रूरल इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योरशिप, एस्पायर के नाम से है ये स्कीम। ये किस स्कीम किसके नाम से है?
एस्पायर के नाम से है, एस्पायर। The main objective of this scheme is to set up a network of livelihood business incubation center, predominantly in the rural and the underserved area, to promote innovation and acceleration entrepreneurship by empowering the beneficiary in the creation of formal micro enterprise and impairing skill development program for creating wage self-employment opportunity in the agro rural sector। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई जो ये स्कीम है, इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? प्रमोट करना किस चीज को? इनोवेशन को। रूरल एरिया के अंदर या अंडर सर्व्ड एरिया के अंदर क्या करना? प्रमोट करना इनोवेशन एंड एक्सिलरेट करना एंटरप्रेन्योरशिप by empowering the beneficiary in creation of formal micro enterprise and implementing skill development program for creating wage self-employment opportunity in the agro-rural sector. The scheme is applicable to any agency, institution of Government of India, state government, existing training center under Ministry, Department of Government of India, state government, industry association, academic institution, and not-for-profit private institution with experience in successfully executing incubation and skill development program may be eligible to set up by the LBI। ये कहना चाह रहा है कि रूरल एरिया, पहला तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला इसका ऑब्जेक्टिव है कि भाई एक नेटवर्क ऑफ लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, उनको क्या करना? सेटअप करना। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव इसका पहला क्या है? सेटअप करना। सेटअप करना क्या? अ नेटवर्क ऑफ लाइवलीहुड बिजनेस incubation सेंटर। एक नेटवर्क ऑफ लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, और मेजरली कहाँ पे करना उसको सेटअप करना? रूरल एरिया के अंदर, अंडर सर्व एरिया के अंदर। दूसरा क्या है? प्रमोट करना इनोवेशन, एक्सिलरेट करना एंटरप्रेन्योरशिप बाय एम्पावरिंग द बेनिफिशरीज इन क्रिएशन ऑफ फॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइज। पहला इसका ऑब्जेक्ट क्या है? सेटअप करना नेटवर्क ऑफ लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर। दूसरा, प्रमोट करना, एक्सिलरेट करना एंटरप्रेन्योरशिप बाय एम्पावरिंग द बेनिफिशियरी फॉर क्रिएशन ऑफ फॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस। तीसरा, इम्पेयरिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द एग्रो रूरल सेक्टर। और यह स्कीम किस पे एप्लीकेबल होती है? ये हर सेंट्रल गवर्नमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट पे, डिपार्टमेंट पे, मिनिस्ट्री पे, जो भी एसोसिएशन जिसमें इसमें बता रखे हैं, ये स्कीम उनके ऊपर एप्लीकेबल होती है। क्लियर? क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेट फॉर स्ट्रेस्ड एमएसएमई। स्ट्रेस एमएसएमई क्या होते हैं? स्ट्रेस्ड एमएसएमई वो होते हैं जो फाइनेंशियल क्या होते हैं? क्राइसिस के अंदर होते हैं, जो लॉस के अंदर चल रहे होते हैं, है ना, जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको क्रेडिट गारंटी स्कीम्स फॉर सबऑर्डिनेट डेट। The main objective of this scheme is to provide subordinate debt. Subordinate debt will provide a substantial help in sustaining and reviving the MSME which have either become NPA or are on being of becoming NPA। भाई जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुकी हैं, जो बिल्कुल लॉस में चल चुकी हैं, जिनके पास दिवालिया निकल चुका है ना, जो पैसे नहीं, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको क्या करना? उनको रिवाइव करने के लिए, उनको सस्टेन करने के लिए इस स्कीम के अकॉर्डिंगली सबऑर्डिनेट डेट जो है प्रोवाइड कराया जाता है। क्लियर है? उसके बाद क्या है? प्रमोटर में इन्फ्यूज द अमाउंट इन एमएसएमई यूनिट हैज इक्विटी एंड देयरबाय एनहांस द लिक्विडिटी एंड मेंटेन डेट equity ratio. In this situation where outright loan is difficult, sub-debt will provide the requisite financing to MSME unit। कि भाई जहाँ पर लोन लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक एमएसएमई के लिए, जहाँ पर सॉरी
जहां पर एक एमएसएमई के लिए लोन लेना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, वहां पर जो ये क्या है, सब डेट है, सब डेट विद गारंटी विल प्रोवाइड, जो ये सुबॉर्डिनेट डेट होता है, सब डेट मतलब सुबॉर्डिनेट डेट विद गारंटी प्रोवाइड द रिक्विजिट फाइनेंसिंग टू द एमएसएमई। समझ आ गए? सेल्फ रिलायंट रैलियंट इंडिया, सेल्फ रैलियंट इंडिया फंड, एसआरआई फंड क्या होते हैं, सेल्फ रैलियंट इंडिया फंड क्या होते हैं, उसकी बात करते हैं। द स्कीम इज येट टू बी लॉन्च, अभी ये स्कीम लॉन्च होनी है। India has embarked upon the path of self-reliant economic growth for the achieve it is aspiration of becoming on the economic superpower. Toward this end, ये important नहीं है, इसको आप छोड़ दो, ये important नहीं है। ये है एमएसएमई समाधान, ये important नहीं है, ये वाला पढ़ो, एमएसएमई समाधान। एमएसएमई समाधान क्या होता है? सम एमएसएमई संबंध, एमएसएमई संबंध, एमएसएमई संबंध पोर्टल इज लॉन्च एज अ पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, मतलब इसको लॉन्च किया गया है एज अ पब्लिक प्रोक्योरमेंट, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? द मेन ऑब्जेक्ट इज टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट फ्रॉम एमएसएमई by central public sector enterprise. The public procurement policy for micro, small and enterprise order दो हजार लॉन्चमेंट है। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, इसको भी काट दो, ये कुछ नहीं है। अब इसको भी काट दो, ये भी कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, रेफरेंस टू माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल। Under Section 18 of the Act, any party to dispute may, regard to any amount due to him, make a reference to माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन सेंटर। ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी का पैसा पेंडिंग है, किसी का पैसा अगर नहीं मिला, तो वो कहाँ रेफर कर सकता है अपने आप का केस? अगर पार्टी के बीच में डिस्प्यूट है पैसे को लेके, अगर किसी को पैसा नहीं मिला है ना, तो वो कहाँ रेफर कर सकता है? वो रेफर कर सकता है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल। On receipt of such reference to the council shall either itself conduct conciliation in the matter or seek assistance of any institution and center provide alternative dispute resolution service by making reference to such an institution or center for conducting conciliation। मान लो दो दो पार्टीज के बीच में पैसे को लेके कोई डिस्प्यूट है, तो वो अपना केस कहाँ रेफर कर सकते हैं? वो रेफर कर सकते हैं अपना केस माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल को। और जैसे ही आप रिक्वेस्ट करोगे फैसिलिटेशन का सेंटर, या तो खुद से सेटल काउंसिल, काउंसिलेशन का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? सेटलमेंट, या तो वो खुद से सेटलमेंट कराना शुरू कर देंगे, नहीं वो आपका केस को कहाँ रेफर कर देंगे? किसी इंस्टीट्यूशन के पास रेफर कर देंगे, जो कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सर्विस प्रोवाइड करता है। तो जैसे ही आप रिक्वेस्ट करते हो, रेफरेंस करते हो, या तो वो खुद से माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल जो है, या तो खुद से क्या करेगा? कॉन्सिलेशन इनिशिएट कर देगा, स्टार्ट कर देगा, या फिर आपके केस को वो रेफर कर देगा किसी अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको। वेयर द कॉन्सिलेशन इनिशिएटेड इज नॉट सक्सेसफुल, जहां पर कॉन्सिलेशन नहीं हुआ एंड स्टैंड्स टर्मिनेटेड विदाउट एनी सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज, जहां पे मान लो कॉन्सिलेशन नहीं हुआ, सेटलमेंट नहीं हुई पार्टी के बीच में, द काउंसिल शैल आइदर इटसेल्फ टेकिंग अप द डिस्प्यूट फॉर आर्बिट्रेशन और रेफर इट टू एनी इंस्टीट्यूट और सेंटर प्रोवाइडिंग अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सर्विस फॉर सच आर्बिट्रेशन। जहाँ पे सेटलमेंट नहीं होती, कॉन्सिलेशन नहीं हुआ, फिर उसके बाद क्या करेगा? फिर काउंसिल क्या इनिशिएट करेगा? फिर काउंसिल आर्बिट्रेशन की तरफ मूव करेगा, आर्बिट्रेशन, फिर आर्बिट्रेशन की तरफ मूव करेगा। द माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल और द सेंटर प्रोवाइडिंग अल्टरनेट
dispute resolution service shall have the jurisdiction to act as arbitrator or conciliator in the dispute between the supplier। मतलब ये क्या होते हैं, ये सेटलमेंट करवाने का काम करते हैं। अगर दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, तो ये क्या काम करते हैं, ये सेटलमेंट करवाने का काम करते हैं। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल जो होते हैं वो सेटलमेंट करवाने का काम करते हैं। एवरी रेफरेंस मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी डिसाइडेड विदिन अ पीरियड ऑफ 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग सच रेफरेंस। एक बार अगर पार्टीज ने अपना केस रेफर कर दिया माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज के पास, तो 90 दिनों के अंदर अंदर उसको क्या किया जाएगा, उसको सोल्व किया जाएगा। समझ आ गए, उसको सोल्व किया जाएगा। सेक्शन 90 ऑफ द MSME D Act, Micro Small Medium Enterprise Development Act 2006 state that no application for setting aside any decree, award, any other order made by the council itself or by institution or center providing alternate dispute resolution service to which reference is made by council shall be entertained by any court unless appellant has deposit with it 75% of the amount in terms of decree, award has the case been। ये कहना चाह रहा है कि मान लो इन्होंने केस डिसाइड कर दिया, माइक्रो स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल के पास कोई केस गया और उन्होंने केस डिसाइड कर दिया और उन्होंने पार्टी को बोला कि भाई इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे, लेकिन पार्टी खुश नहीं थी, तो उसने उस ऑर्डर के खिलाफ किसी कोर्ट में अपील फाइल करनी है। तो वो तब तक अपील फाइल नहीं कर सकता जब तक कि वो 75% जितना उसके ऊपर टोटल वो लगा है, मतलब पेनल्टी लगी है ना, उसका 75% वो क्या ना कर दे, डिपॉजिट ना कर दे, उसका 75% क्या ना कर दे, डिपॉजिट ना कर दे। तो ये होता है हमारे पास हो गया। उसके बाद आता है कॉम्पोजिशन ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल। Composition of micro and small enterprise facilitation council। The micro and small enterprise facilitation council shall consist of not less than 3 but not more than 5 members to be अपॉइंटेड फ्रॉम द अमंग। मतलब क्या है, मिनिमम जो है 3 मेंबर होंगे और मैक्सिमम 5 मेंबर एक माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल के अंदर होंगे। और ये मेंबर कौन कौन होंगे, पहला Director of Industry by whatever name called or any other officer not below the rank of such director in the Department of State Government having administrative control of small scale industry or as the case may be micro small and medium enterprise। मतलब वो ऑफिसर जो डायरेक्टर की रैंक से बिलो नहीं होगा और स्टेट गवर्नमेंट का जिसके पास क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसके पास क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है किसका, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। वन और मोर ऑफिसर बियरर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एसोसिएशन ऑफ माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री और एंटरप्राइज इन द स्टेट। ऑफिसर बियरर या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एसोसिएशन, कोई एसोसिएशन ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री की का रिप्रेजेंटेटिव होगा, या वन और मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और वन और मोर person having the special knowledge in the field of इंडस्ट्री, फाइनेंस, लॉ, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये सारा जो है, ये सारे का सारा इसके अंदर क्या है, पर्सन होंगे। किसके अंदर पर्सन होंगे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज